झारखंड में भाषा विवाद सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं जन आंदोलन के रूप में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले बोकारो, फिर धनबाद और अब जमशेदपुर के आउटस्कर्ट्स यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी धमक, इसकी आंच पहुंचने लगी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर से ही आए दीपक रंजीत जी। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि इन दो ज़िलों में जिस तरह से आंदोलन तेज़ पकड़ा और कहीं न कहीं लोग सड़कों पर उतरे, जमशेदपुर में इसकी चमक और इसकी दमक और इसकी आँच पहुँची है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को हम लोग झारखंडी हुल जोहार करना चाहते हैं। और ये जिस समय ये जो आंदोलन है कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं कि धनबाद से लेकर बोकारो जो आंदोलन शुरू हुआ, ये बाकी क्षेत्रों में भी फैला है कि नहीं फैला है। तो आप लोगों को अगर याद होगा, आज से 1.5 से 2 साल पहले पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो छोटे से जगह से प्रारंभ होने पूरे देश में फैला और मोदी जी को लास्ट में उसको वापस लेना पड़ा। उस समय भी हम लोग जमशेदपुर झारखंड से हजारों हजार लड़के दिल्ली जाने का काम किए थे और मोदी जी को बताने का काम किए थे दिल्ली जाके, भाई ये जो आप कानून ला रहे हैं ये जन विरोधी कानून है, इसको वापस लीजिए। और आज जो धनबाद बोकारो से प्रारंभ हुआ आंदोलन, इसमें भी हम लोग जिस सरकार को, झारखंडी सरकार को झारखंड में भाजपा आरएसएस को हटाकर हम लोग लाने का काम किया है। हम लोग हेमंत दादा से भी कहना चाहते हैं कि ये जो आप नीति लागू कर रहे हैं ये झारखंडी अस्मिता के खिलाफ है, झारखंडी पहचान के खिलाफ है। ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, 3 साल का समय है, झारखंडी हित में निर्णय लीजिए और ये भाषा जो आप बाहरी भाषा को इधर में लागू करने का काम कर रहे हैं, इसे वापस लीजिए और झारखंडी हित में और खतियान और नियोजन आधारित खतियान और नियोजन नीति बनाइए, खतियान के आधारित। ये बाहरी भाषा आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इसके बोलने वाले पहले से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यूँ कहें कि झारखंड बंटवारा से पहले से बोलने वाले लोग हैं जो यहाँ सालों साल से बसे हुए हैं। नहीं, वो तो बढ़िया है सर। जो लोग बसे हैं उसके प्रति जो भाषा है, ये जो मगही, भोजपुरी, मैथिली जितने भी भाषा है, ये वंचितों का, शोषितों का वही लोग बोलते हैं। जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग वही लोग बोलते हैं। बिहार में भी चले जाइए, लेकिन हम लोग का बोलने कि भाई ये कोई भी भाषा अपना के उसका एक क्षेत्र होता है, उसका एक एरिया होता है जहाँ लोग बोला जाता है। जैसे नागपुरिया आपका पटना में नहीं बोला जाएगा, नागपुरी आपका बलिया में नहीं बोला जाएगा। तो ये इस एरिया है जहाँ बोला जाता है। तो हम लोगों को है कि भाई जो जिस भाषा का है वहाँ पे उसको सम्मान मिले, वहाँ पे उसको मान्यता मिले, वहाँ पे उसको दर्जा मिले। तो जैसे अभी अगर रांची के आसपास भी देखिएगा कि जो नेपाली लोग रहता है, ये लोग बरसों पहले नेपाल से आए हैं, उनसे पता करिएगा तो 10-15 पीढ़ी से पहले से यहाँ नेपाल में रहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग वहाँ पर उसको नेपाली ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? उसका ओरिजिन नेपाल से है। वो लोग नेपाली बोले चाहे नहीं बोले अपने आप को, लेकिन उसका रंग ढंग, भाषा, शैली सब नेपाली जैसा है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का जो पंजाबी लोग कनाडा जाते हैं, सिख लोग जो कनाडा जाते हैं, गाड़ी चलाने का काम करने का कनाडा जाते हैं, तो उनको वहाँ पे कनाडा के बोलेगा सरदारी है। कनाडा में रहने के बाद भी वो वहाँ कनाडियन नहीं होता, वो सरदार ही रहता है। तो एक सबका एक पहचान है, सबको सब ये है। तो हम लोग का है कि भाई जो भाषा जहाँ का है उसको वहाँ सम्मान मिले, मान्यता मिले, हम लोग खुशी होगा। यहाँ झारखंड में सत्ता में लोग बैठे हो, क्या उनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, या समझ के भी वो लोग नहीं समझना चाहते हैं? देखिए, अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे जो महाधिवक्ता हम लोग का यहाँ बैठा हुआ है, ये जब हम लोगों का खतियान आधारित नियोजन नीति बाबूलाल मरांडी लागू करते हैं 2002 का एक समय में, उस समय ये एक वकील थे, अभी यहाँ का महाधिवक्ता बने हैं और ये खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध में कोर्ट गए थे और ये अभी महाधिवक्ता झारखंड सरकार का बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे झारखंड सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है, जनता का बात नहीं सुना जा रहा है। अफसरशाही बेलगाम हो गया। जिस तरीके से रघुवर सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गया था, उसी तरह झारखंड सरकार में भी अफसरशाही हावी है। हम लोग का यही निवेदन है कि अफसरशाही को जितना से जितना कंट्रोल में रहेगा, उतना झारखंडी जनता के हित में कानून बनेगा, नीति बनेगा। रंजीत, सवाल ये है, जो पार्टी कहती है कि हम जल जंगल जमीन की पार्टी हैं, आदिवासियों मूलवासियों की हितैषी पार्टी है, उस सरकार जो उसमें बैठे लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उससे यहाँ के मूलवासियों को हो सकता है आने वाले दिनों में नुकसान हो? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम लोग 5 आदमी बैठे हैं, उसमें 4 तो हमारा जो सलाहकार रहेगा, तो ये जिस तरीके से सलाह देगा और उस सलाह को मानने वाले लोग हैं। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले नहीं है, गठबंधन की सरकार है। ये कांग्रेस का भी उतना ही भागीदारी है जितना आरजेडी का है। तो ये सबको लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता झारखंडी सरकार का हम लोग यही कहेंगे कि झारखंडी जनता का हित होना चाहिए। प्राथमिकता झारखंडी जनता का होना चाहिए, जल जंगल जमीन का होना चाहिए, जिसके लिए इस पार्टी को, माटी का पार्टी को यहाँ पर सत्ता में हम लोगों ने लाने का काम किया है। हम लोग यही है कि वे खान खनिज खदान को बचाने के लिए नीति बनाई है। यहाँ जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति बनाई है। यहाँ झारखंडी को ज़्यादा नौकरी में 3रे और 4थे ग्रेड में नौकरी मिले, वो ऐसा नीति बनाइए, तभी हम लोग इसका स्वागत करते हैं। सवाल ये होता है, अगर 3 पार्टियां सत्ता में है और गठबंधन की सरकार
झारखंड में चल रही है उस सरकार को बचाने के लिए हेमंत दा ये जो राज्य के मुखिया वो काम कर रहे हैं। तो सवाल ये होगा जो जिस कमिटमेंट के साथ पार्टी बनी, सरकार बनाई गई, वो कमिटमेंट पीछे छूट गया है। अब सरकार बचाना, सत्ता बचाए रखना वही इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, अब तक झारखंड में जितना भी सरकार बना है, आज से 22 साल हो गया, तो सभी सरकारों में यही माना जो ये एक रघुवर सरकार के 5 साल को छोड़ के जितने भी सरकार अभी आया गया, सभी के एक ही माना सुबह उठता तो सोचता है कि मेरा सरकार अगले दिन रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोगों ने देखा कि भाई 22 साल में कितने मुख्यमंत्री आए गए, है ना। तो ये सरकार भी वैसे ही है और हम लोगों का साफ साफ मानना है, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी है, इनके क्षेत्रीय पार्टी के ताकत को समझने का माने जो एहसास करने का माने नहीं देती है कि आप में कितना क्षमता है, आप में कितना ताकत है। हम लोग अगर कहते हैं कि भाई हेमंत सरकार अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाती है तो अभी 30-32 सीट है ना, तो आने अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनता है तो झारखंडी जनता झारखंड सरकार को पूर्ण बहुमत देने का काम करेगी। ये विश्वास पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टी में नहीं आ पा रहा है। ये हम लोगों का कमी है, ये झारखंड सरकार का कमी है, ये हेमंत सोरेन का कमी है, जो बाहरी माने जो कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी इनको नहीं समझने दे रही है। इस आंदोलन के वजह से या कारण से देखिए समाज में विद्वेष भी फैल रहा। जो भोजपुरी समाज, मैथिल समाज के लोग हैं वो कहने लगे कि हमको झारखंड में ही अलग राज्य दे दीजिए, हमारे साथ हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहने। इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल हो रही है। इससे कहीं ना समाज में कहीं ना विद्वेष उत्पन्न होगा और समाज टकराव की दिशा में बढ़ जाएगा। देखिए, उनके भाषा शैली पे हम नहीं जा रहे हैं। जो ये कहा है कि भाई हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, तो हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका जो बयान दिए हैं, ये बयान ही आपका विवादास्पद बयान है, क्योंकि हम लोगों के जो 50% जो महिला है वो चूड़ियाँ पहनती है। इसका मतलब ये कमजोर नहीं है। आज हम लोग झारखंड में देखिए अगर देखने के लिए जाएंगे तो कई वीरांगना महिलाएं यहाँ पे आंदोलन की है। ये उसका शब्द ही गलत है, उनको और कुछ शब्द का बोलना चाहिए। अगर बोलना ही है झारखंडी जनता को तो इसका पहले हम खंडन करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सभी भाषा का आपका बिहार में चले जाइए, बिहार में भोजपुरी मगही को वहाँ पे बोली है, भाषा नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या डिमांड करें? जहाँ पे उत्पत्ति, जहाँ पे लोग बोलते हैं, जहाँ पे घरों से निकलने के बाद बोलते हैं लोग भाषा, उस भाषा को वहाँ पे मान्यता नहीं है, तो आप झारखंड में क्यों क्या मांग कर रहे हैं? आप वहाँ पे जाके पहले डिमांड करिए, वहाँ पे आंदोलन करिए। हम लोग आपके साथ वहाँ पे बिहार में, पटना में भी खड़ा रहेंगे। ये इस तरीके से भाषा बोली है मैंने विदेश फैलाने का काम नहीं करें। और पिछले सरकार में भी हम लोगों ने देखा था कि भाई जब ये डोमिसाइल नीति लागू कर रहे थे हमारे बाबूलाल जी, तो उस समय जो यहाँ के जो माने जो मुख्य धारा के जो पत्रकारिता करते हैं, प्रभात खबर से लेकर जितने भी दैनिक जागरण, उस समय हम लोगों के एक आंदोलनकारी हैं विनोद कुमार जी, उनका एक किताब भी आया था कि भाई किस तरीके से यहाँ के पत्रकार लोग इस आंदोलन को भड़काने का काम किया था, उनका क्या भूमिका था। उस पर विनोद कुमार का अगर गूगल में इंटरनेट पर सर्च कर देखिए, वो किताब लिखा था कि भाई यहाँ पे आंदोलन क्या था। और ये हम लोग जितने भी मीडिया है, आप लोगों के मीडिया में काम करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई समाज में विद्वेष ना फैले, माने भावना ना फैले, कोई माने इस तरीके से कोई नीति नहीं है। ये हम लोग अगर 32 जब बोलने से लोगों को एक दिक्कत होता है कि भाई हम लोग बिहार से यहाँ झारखंड से भगा देगा, लेकिन 32 लागू होने का ये मतलब नहीं है यहाँ बिहार, यूपी, बंगाल जहाँ से लोग इसको भगाने का कोई नीति नहीं बनेगा। हम लोग जब देखते हैं कि भाई बिहार जब राज्य बनता है 1912 में, बंगाल से बिछड़ के बनता है, तो बंगाल से ये मतलब थोड़ी था कि भाई यहाँ पे जो जितने लोग बाकी लोगों को भगा दिया, झारखंड लोगों को नहीं भगाया। तो फिर जब यहाँ पे झारखंड बनता है, वो बिहार में आप चले जाइए, क्या स्थानीय नीति का आधार क्या है? वहाँ पे भी खतियान। हम लोग अपना खुद मैट्रिक का हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोग को कागज मांगता था कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र लाइए, तो आवासीय प्रमाण पत्र हम खुद मतलब खतियान दिए थे। 64 का खतियान उस समय हम लोग देके हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनाए थे। तो अभी भी बिहार में चले जाए वहाँ तो खतियान ही आधार है। तो यहाँ पे होने का क्या दिक्कत है? ये कुछ जो मुख्य धारा के पत्रकार है और उस तरीके जो कुछ जो नेता है, इसको माने मुद्दा को बहुत ही उस तरीके से दिखाने का काम करता है कि 32 लागू हो जाएगा तो बिहार यूपी के वाले को लोगों को जैसे भगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपका अगर मन में कुछ है तो ऐसा छोड़ दीजिए। उस समय भी बिहार में लोग रहते थे, जैसे उड़ीसा में चले जाइएगा, वहाँ पे बोलेंगे उड़िया बिहारी है, उड़िया बंगाली है ना। तो ये इस तरीके से मन में कुछ नहीं है, मन नहीं रखना चाहिए किसी को। अगर इस तरह का राजनीति होता है गलत है, हम लोग इसे खंडन करते हैं। तो आपने सुना किस तरह से रंजीत जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आंदोलन बढ़ रहा है, इसको किसी भी रूप में मिसलीड या डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में जो बसने वाले लोग हैं उनके साथ जस्टिस हो। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो इसका कहीं से और इसका कदापि अर्थ ये नहीं निकलता है कि यहाँ जो बाहर के लोग आके बसे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। सभी को सम्मान मिलेगा, सभी को उनका हक और अधिकार मिलेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।